आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे और आप सब के लिए मैं सलामती और बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और हर तरह की परेशानियों, आजमाइशों और वबाओं से आपको बचाए रखे। खुदावंद हमेशा आपके साथ और आपके घरानों के साथ हो, क्योंकि जो उसकी हजूरी में आते हैं यीशु मसीह उनके साथ होता है, यीशु मसीह उनके अंदर होता है। यीशु मसीह हर वक्त बाहें फैलाए हमें पुकारता है। तो खुदावंद यीशु मसीह की बरकतें हमेशा आपके साथ हों, जो उसे पुकारते हैं, जो उसकी हजूरी में आते हैं, जो अपनी निगाहें उसकी तरफ लगाए रखते हैं। हमेशा उसकी बरकतें आपके साथ साथ होती हैं और उसका आसमान आपकी ज़िंदगियों पर, आपके ख़ानदानों पर खुला रहता है और वो नस्ल दर नस्ल उनको बरकत देता है जिन्होंने अपना दिल उसके साथ लगाया है। वो उन्हें सरफराज करेगा, उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें बचाएगा। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम एक बार फिर उसकी बारगाहों में आके झुकें और उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें। हम हर बुध को खुदावंद की बारगाहों में आते हैं, उसकी रिफाकत में आते हैं। हम सारी बहनें मिल के हम दो सना करती हैं, मिल के दुआएँ करती हैं, अपनी दरख्वास्तें, मुनाजातें और जो भी हमें मुनाजात दरख्वास्त हमें भेजता है कि हमारे लिए दुआ की जाए, हम सारी बहनें मिल के उनके लिए दुआ करते हैं। और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करती रहती हूँ, देखने वालों के लिए जो हमें ज्वाइन करते हैं, और हम सब अपनी कलीसिया के लिए भी दुआएं खैर करते हैं। खुदावंद इस कलीसिया को भी बरकत दे, इनकी रूहानी आंखें खुलें, ये बेदार हो जाएं, इन्हें बेदारी की खुदावंद रूह बख्श दे ताकि खुदावंद तुझे और जाने और तुझे पहचाने और तेरी पैरवी करें और तेरे पीछे चलते रहें। इस तरह हर बुध को हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, हमारी रिफाकत में आएँ और जो कुछ हम खुदावंद के पाक कलाम में से, जो उसका ज़िंदा पाक और मुकद्दस कलाम है, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें शादमानी है, जिसमें शिफा है, उस कलाम में नजात है, हम सब मिलकर उसके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, तो खुदावंद अपनी बरकतों को हमारी ज़िंदगियों में उंडेल देता है। सो हर बुध को हमारे साथ ज्वाइन करते रहें और हमारे साथ शामिल होते रहें। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की कि उसने आज तक हमें संभाला हुआ है। मेरे साथ मिलके खुदावंद की पाक बारगाहों में झुकें, उसे सिजदा करें और अपने सरों को झुका लेते हैं और दुआ करते हैं। ऐ मेहरबान खुदावंद, कादिर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो आज कल बल्कि अब तक यकसां खुदावंद है, तू जो रहीम व करीम खुदावंद है, तू जो हम पर रहम करता है, तू हम पर तरस खाता है।
अब मेरे खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। तूने हमें सांसें बख्शी हैं, तंदुरुस्ती अता की है। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में तू एक बड़ा मौजज़ा करता है जो हमें सांस बख्शता है। और ये जो सांस तूने हमें बख्शे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर लम्हा खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तुझे याद रखें, तेरी रहमतों को याद करें, तेरी बरकतों को याद करते रहें और खुदावंद तेरे नाम को सर बुलंद करते रहें, क्योंकि तो इस लायक है, हम के लायक तू है, खुदावंदों के खुदा, बुजुर्गी के लायक तू है। मैं तेरे पाक और मुकद्दस कदमों को चूम लेती हूँ, क्योंकि तू मेरा महबूब खुदावंद है, तू कादिर मुतलिक है। ऐ खुदावंदों के खुदा, शाम के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तूने मुझे मौका बख्शा कि मैं फिर से तेरे कदमों में आके झुक जाऊं और खुदावंदों के खुदा तेरी हजूरी में, तेरे कदमों में बैठ के खुदावंद तुझसे दिल लगाऊं, तेरे साथ वक्त गुजारूं और खुदावंद तुझसे बरकत पाऊं, इत्मीनान पाऊं, शादमानी पाऊं, क्योंकि तेरे कदमों में, तेरी हजूरी में ही खुदावंद शादमानी है, तसल्ली है, इत्मीनान है और हर तरह की बरकत है। आए खुदावंद, इस मौका के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ खुदावंद, जो खुदावंद हमारे 7 स्टार चैनल के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। उनके ख़ानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद, इस बेदीनी के दौर में तो हम सबको ये फजल बख्श दे कि खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे हुक्मों के मुताबिक, तेरे कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें, तेरी पैरवी कर सकें, तेरा कलाम सुने, तेरा कलाम पढ़ें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आए खुदावंद, इस कलीसिया के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद, जब तेरा कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करना, तू हमारे आगे आगे चल, हम तेरे पीछे चलेंगे, तेरी पैरवी करेंगे खुदावंदों के खुदा। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी पाक बारगाहों में आ जाएं और उसको सिजदा कर सकें, उसके कलाम को पढ़ें, क्योंकि उसके कलाम में तसल्ली मिलती है, उसके कलाम से इत्मीनान मिलता है, उसके कलाम पढ़ने से और गौर करने से खुदावंद तू अपनी बरकतें हमारी ज़िंदगी में उंडेलता है और हमें रूहानी तरक्की अता करता है और अपने में और ज़्यादा मजबूत करता है, कायम रखता है, साबित कदम रहने का फजल अता करता है। जब हम तेरे कलाम पर गौर करते हैं, उसे पढ़ते रहते हैं, उसमें से सीखते रहते हैं, क्योंकि ये तेरे कलाम में लिखा हुआ है, मुझसे सीखो। खुदावंद, तू हमारा उस्ताद है, हम तुझसे सीखते हैं, हम हर रोज़ तुझसे सीखते हैं। तेरे कलाम को जब पढ़ते हैं, तेरी बातों को पढ़ते हैं, तो हम तुझसे सीखते हैं, क्योंकि तू हमारा अच्छा उस्ताद है जो हमें सिखाता है, हमें दुआ करना सिखाता है, हमें कलाम पढ़ना सिखाता है, हमें प्रस्तुत करना सिखाता है, हमें और ज़्यादा जो हम तेरी पैरवी करते हैं और रूहानी कामों में तू हमें सिखाता रहता है, तो हमें हिकमत देता है। सो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद आज बाइबल मुकद्दस में से अपने ज़िंदा कलाम के मुताबिक हमें क्या सिखाता है, और हम सीखेंगे और गौर करेंगे और खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील पाक, जो आज हम बाइबल मुकद्दस में से उसके ज़िंदा कलाम में से सीखना चाहते हैं। मत्ती की अंजील पाक 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत।
36 वर्स जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, हस्ताहाल और परगंदा थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज जो खुदावंद के कलाम में से हम सीखना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का तरस, खुदावंद यीशु मसीह का तरस, इसमें लिखा हुआ उसको उन पर तरस आया। लिखा हुआ किन पर तरस आया और किन पर उसने तरस खाया। आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। ये बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो हर एक लफ्ज नुक्ता जिससे हमें बरकत मिलती है, एक एक लफ्ज से हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो हम बरकत पाते हैं। किन पर तरस खाया? लिखा हुआ है कि यीशु को उन लोगों पर तरस आता है जिस तरह के जब उसने भीड़ को देखा उसे उन लोगों पर तरस आया। जब जिस तरह मैंने पढ़ा खुदावंद के कलाम में से कि भीड़ को देखा तो उन लोगों पर क्या आया? तरस आया, क्योंकि वो लोग, जिस तरह मैं ऊपर से 35वीं आयत में पढ़ूं, लिखा हुआ यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। यानी ये वो लोग हैं जहां जहां यीशु मसीह जाता, शहर में जाता, गांव में जाता, लेकिन वो लोग जो कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं, जिनके अंदर कलाम की तड़प होती है, रूहानी तौर पर जो भूखे होते हैं, वो जहां जहां यीशु मसीह के लोग खुदा के खादम उसका कलाम सुनाते हैं, तो इसी तरह इस दुनिया में भी हम देखते हैं वही लोग कलाम सुनने के लिए जाते हैं। शिफा तो यीशु देता है, लेकिन जहां जहां वो जाके तालीम देता था, सिखाता था, तो लोगों के अंदर ऐसी भूख और तड़प थी कि वो यीशु को सुनना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि यीशु आज लोगों को क्या सिखाना चाहता है। उसको उन लोगों पर तरस आया था, क्योंकि उन भेड़ों की मानद थे ये लोग जिन पर तरस आया, जिनका चरवाहा ना हो, खस्ताहाल और वो परगंदा थे। किन लोगों पर तरस आया? वो लोग थे जो खुदा से दूर हैं, भटकते फिरते हैं, उसकी इबादत नहीं करते, उसका कलाम नहीं सुनते। वो भेड़े हैं जो खस्ता हाल हैं, परगंदा हो चुकी हैं, बिछड़ चुकी हैं, इधर उधर फिरती हैं, आवारा फिरती हैं। लेकिन यीशु को उन लोगों पर तरस आया कि ये किस तरह भटकी हुई भेड़ें हैं, खस्ता हाल है इनका, कोई हाल नहीं इसका, कि रूहानी तौर पर ये इतने दूर हैं कि भटके हुए लोग हैं। ये खाने का तो कलाम में लिखा है कि तरस आया, वो भूखे थे, लेकिन यहां भी लिखा है कि वो भेड़े हैं जो खस्ता हाल और परगंदा हैं, जो भटकी हुई हैं भेड़ें। यीशु को उन पर तरस आया जिनका चरवाहा ना हो, उन पर तरस आया। उसे उनकी फिक्र थी। वो उन पर जिस्मानी तौर पर तरस नहीं उसको आया जैसे अंधों पर, बीमारों और लंगड़ों पर, बल्कि रूहानी तौर पर उन पर तरस आया। रूहानी तौर पर वो तरस खा रहा था कि ये कैसे लोग, इनका चरवाहा नहीं, ये किसके पीछे जाती हैं ये भेड़ें। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है बेशक खुदावंद ने उनको चरवाहे बख्शे हुए हैं, आज भी चरवाहे हैं, खादम हैं, खादम चलाते हैं। खुदा के घर में आओ, कलाम सुनो,
इत्मीनान पाओ, तसल्ली पाओ, मुझसे सीखो, मुझे जानो और पहचानो। लेकिन आज भी भेड़े पर गंदा है, आवाज नहीं सुनती, खुदा के घर में नहीं आती, कलाम नहीं सुनते, भटके हुए हैं, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी किसी चर्च में चले गए, कभी किसी चर्च में चले गए, कभी और जगह पे चले गए, कभी बड़े बड़े इज्तिमा में चले गए, लेकिन अंदर इत्मीनान नहीं, अंदर सुकून नहीं। चर्च बदलने से, बड़े बड़े इज्तिमा में जाके आवाजें सुनने से इंसान के अंदर इत्मीनान नहीं आ जाता, उनकी जिंदगी बदल नहीं जाती, बल्कि तुम्हें एक ही चरवाहा चाहिए जिसकी आप सुनो, जो आपको सच्चाई की बातें, जो आपको सच्ची बातें, जो आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूहानी खुराक देता है, उसके पीछे चलो। परगंदा ना हो जाओ, भटक ना जाओ। रूहानी तौर पर अगर आप आना चाहते हो तो यीशु के पास आओ, खुदावंद के घर में आओ, क्योंकि यीशु ऐसे लोगों पर तरस खाता है। उनके पास इल्म नहीं, गाफिल है, बेबहरा है, सुनते नहीं, उसकी आवाज को नहीं सुनते, कलाम नहीं सुनते, तो वो भटके फिरते हैं। इसी तरह खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा है कि हमें जिस तरह के कलाम में लिखा है, यीशु को उन लोगों पर तरस आता है, वो भेड़ें जिनका चरवाहा नहीं है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है, मैंने स्टडी की इस पर, कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे लोगों पर तरस आता है तो फिर वो हमें भी ये सिखाता है कि हम खुदा के लोग, हम ईमानदार लोग अपने अंदर तरस रखें इन भटकी हुई भेड़ों के लिए, इन परगंदा लोगों के लिए हम अपने अंदर तरस रखें कि इनके लिए दुआ करें, इनके लिए हम दुआ करें। ये भटके हुए लोग हैं, ये परगंदा हैं, ये सुनते नहीं हैं, हमें इनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जिस तरह यीशु को इन पर तरस आया और उसने दुआ की, इस तरह हमें भी ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। और खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा है कि ऐसे खस्ता हाल थे और मोहताज और परेशान थके मांदे लोग हैं ये, इनके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खादम का ही फ़र्ज़ है कि दुआ करे। हम जबकि अपने इर्द गिर्द चुगिर्द देखते हैं कि लोग किस तरह भटके हुए हैं, आवारा फिरते हैं, खुदावंद से दूर हैं, तो हमें चाहिए कि हम सब जो दुआ करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो खुदावंद के साथ चलने वाले, उस पर तवक्कुल रखें। हमें खुदावंद ने इख्तियार बख्शा हुआ है, हम भी इन ऐसे लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं ताकि इनकी जिंदगियां बच जाएं, ये खुदावंद के करीब आ जाएं, ये अपने चरवाहे के पास आ जाएं, ये यीशु के पास आ जाएं। जिस तरह के यीशु को ऐसी भीड़ पर और ऐसी भेड़ों पर तरस आया, तो हमें भी ऐसे लोगों पर तरस खाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम कहते हैं फलां शख्स कैसी उसकी ज़िंदगी है, बेचारा कितना खुदा से दूर है, कलाम की से ज़रूरत है, ये सुनता नहीं है। हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, खुदावंद इसकी ज़िंदगी को बदल दे। और अक्सर कई दफ़ा लोग दरख्वास्तें भी पेश करते हैं, संडे को जब दुआ होती है कहते हैं फ़लाँ शख्स नशा करता है, बड़ी देर से वो नशे में मुब्तला है, उसके लिए दुआ की जाए। तो अगर वो दरख्वास्त करते हैं, खादम के साथ बात करते हैं, तो हम सब जो ईमानदार लोग हैं, हम भी खादम के साथ, चरवाहे के साथ मिलकर उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। खुदावंद इनकी ज़िंदगियों को बदल दे, खुदावंद इनकी राहों को तब्दील कर दे। तो खुदावंद ज़रूर ऐसे लोगों पर तरस खाता, और जब तरस खाता है तो फिर इन्हें अपनी बरकतों से माला माल करता और अपना इत्मीनान उन्हें बख्शता है। उसे उन लोगों पर बेहद तरस आया, जैसा कि हम भी रूहानी तौर पर
दूर हैं और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम भलाई का काम करें। बीमार है, मरते हुओं के लिए हम दुआ करें। किसी भी किस्म परेशानी आजमाइश में है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद इन्हें बरकत दे और वो यीशु के करीब आ जाए। वो अपने लिए मदद चाहते थे लेकिन कहीं मदद ना मिलती थी, वो बेकार थे। जिस तरह के हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में से, और भी बहुत सी जो बातें हम सीखते चले जाते हैं इसमें से, कि जिस तरह ज़हनों को गलत तसव्वुरात से भर दिया था, खस्ता हाल थे वो लोग जो भटके हुए हैं। खस्ता हाल ऐसे लोगों को कहा गया, भटके हुए हैं, बेहाल हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको दुआ की ज़रूरत है। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि जो भटके हुए हैं वो सीधी राहों पर आ जाए। और कई जगह हम देखते हैं कि जिन रूहों को रोटी की जगह भूसा और राख खिलाई जाए, उनकी रूहानी सेहत और ज़िंदगी कहाँ से आएगी। ये हम अक्सर देखते हैं। आजकल जो बिदअत हैं, बिदतें हैं, उन्हें रूहानी खुराक नहीं दी जाती। जिस तरह आप उस दौर में पुराना अहदनामा पढ़ो तो फ़कीह फरीसी कैसी तालीम देते थे, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई की बातें नहीं बताते और बातें बताते हैं और राहों पर लेकर के चलते हैं। अगर उन्हें अच्छी खुराक ना मिलेगी तो फिर उनकी जिस्मानी तौर पर भी आप देखें और रूहानी तौर पर भी देखें कैसे सेहत होगी। वो तो हस्ता हाल होंगे, वो तो बीमार होंगे रूहानी तौर पर, वो तो खुदा से दूर होंगे। वो किस तरह तरक्की कर सकते हैं। और वो उन भेड़ों की मानंद हैं जिनका चरवाहा ना हो और वो परगंदा थे, यानी वो लोग गुनाहगार रूहें भी परगंदा भेड़ों की मानंद हैं। गुनाहगार रूहें, और उन्हें वापस लाने के लिए दुआ की ज़रूरत है। गुनाहगार लोग, ये भी उन भेड़ों में, परगंदा भेड़ों में शामिल हैं जो परगंदा हो चुकी हैं, जिन पर यीशु को तरस आया कि ये तो खस्ता हाल है, ये तो वो हैं जिनका चरवाहा नहीं है, इनको तो मदद की ज़रूरत है, इनको तो दुआ की ज़रूरत है। और फिर खुदावंद ने हमें भी सिखाया है कि ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी रूहानी तौर पर हम उन्हें मोल्ड करके खुदावंद की बारगाहों में लाएं, उनको सिखाएं, उन्हें समझाएं कि यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। और फिर खुदा ने, यीशु ने हमें चरवाहे खादम बख्शे हुए हैं, दिए हैं, कि जिनके पास हम जाके ज़िंदगी भरा कलाम और सच्चाई की बातें सीख सकते हैं। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारे पास अच्छा चरवाहा है, उन्हें वापस लाने के लिए खादम की ज़रूरत है। लेकिन लोगों के पास खादम है, लेकिन लोग जाते नहीं। खादम को ज़रूरत है कि ऐसी भेड़ों को लेकर के आए। खादम हैं भी तो लोग नहीं सुनते, कहते हैं शायद पारी साहब दा अपना फ़ायदा है, मुफा दे दे ना। लेकिन जिनके अंदर, जिनकी ड्यूटी खुदा ने लगा दी है कि तूने खुशखबरी को, तूने मेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाना है, दुनिया की इंतहा तक लेकर के जाना है, हमें ज़रूर ऐसे खादमों के पास जाना चाहिए जो आपको सच्चाई की बातें, कलाम की बातें सिखाते हैं। और जब कलाम की बातें हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमारी राहें बदल जाती। जैसे पौलुस रसूल हमारे सामने एक नमूना था कि वो कैसी ज़िंदगी थी उसकी, लेकिन यीशु मसीह का नूर उसकी ज़िंदगी पर चमकता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसी तरह हमें भी ऐसे लोगों के लिए ज़रूरत है कि हम उन पर तरस खाएं,
जो रूहानी तौर पर यीशु से दूर हैं। हमें उनके पास जाना है, उनके लिए दुआ करनी है, उनका पता करवाना है कि फलां शख्स जो फलां जगह पे रहता है उसकी ज़िंदगी कैसी है। और जब हमें पता चल जाता है तो हम उनके लिए दुआ करें। जिस तरह यीशु अपने लोगों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए तरस रखता था, हमें भी ऐसे लोगों के लिए तरस रखना चाहिए। अगर कोई आपको कह भी देता है कि हमारा फलां बंदा खुदावंद से दूर है या बीमार है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए दुआ करें। ये समझे आपकी ड्यूटी है। और ड्यूटी किसने लगा दी? यीशु ने, कि फलां शख्स के लिए आप दुआ करें। अगर आपके अंदर तरस है, रहम है उसके लिए, जिस तरह यीशु के अंदर तरस था, रहम से भरा हुआ था, तो हमें भी अपने अंदर तरस और रहम रखना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। जिस तरह मत्ती की इंजील 14वां बाब और 14वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। 14वां बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। क्या आया? उसे उस भीड़ पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने के दो। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह को कि जगह जगह जिस तरह यीशु मसीह जाता, गांव गांव शहर शहर फिरता और भीड़ उसके पीछे, क्योंकि लोगों के अंदर इस तरह की भूख और प्यास और तड़प थी कि वो यीशु को सुनना चाहते थे कि यीशु अब क्या तालीम देगा, यीशु अब क्या सिखाएगा। वो जहां जाते और पैदल मीलों मील वो सफर करते थे। और जिस तरह अभी पाजी साहब बता रहे थे कि जहां हम गए हैं वो सारा जो इलाका है वो पहाड़ी सिलसिला, यानी हर जगह कलाम में लिखा वो पहाड़ पर चढ़ गए, वो शागिर्द पहाड़ पर चढ़े, यीशु ने पहाड़ पे चढ़ के फलां जगह पर दुआ की। गेत्सेमनी में भी उधर जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ के दुआ की। सलीब पर भी जब चढ़ाया गया फलां पहाड़ पे उनको सलीब दिया गया। यानी हर जगह पे पहाड़ का जिक्र है। और कहते हैं कि वो कैसे उस वक्त लोग होंगे जो पहाड़ों के इतना उनके अंदर भूख और प्यास थी और यीशु के लिए उनके अंदर प्यार और मोहब्बत थी कि वो यीशु के पीछे पीछे जहां वो जाता, जोक दर जोक और भीड़ उसके पीछे चली जाती थी, पहाड़ों पे चलते, पैदल चलते। और आज हम बात कर रहे थे कि उस वक्त कहते थे कि खाना क्या उनके साथ होता था, रोटियां और पानी। और वो रोटियां ऐसी रोटियां जो मेरा ख्याल है कि 2-2 3-3 हफ्ते वो ही रोटियां तोड़ तोड़ के खाते और पानी पीते रहते थे। लेकिन उनके अंदर कैसी भूख और प्यास और तड़प यीशु के साथ चलने की, यीशु को देखने की, उसकी तालीम पाने के लिए कैसी उनके अंदर भूख और प्यास उनके अंदर थी कि हम उसके कलाम को सीखेंगे। लेकिन यीशु ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि उस वक्त जिस तरह यीशु बहुत गांव गांव शहर शहर फिरता रहा, तो एक जगह पे आके वो ठहरे और उन्होंने कहा कि यीशु ने कि मैं थोड़ा इस जगह ठहरता हूं और आराम करूंगा। और फिर जब वो वापस आता है कि उसने देखा कि इतनी भीड़ तो मेरे पीछे है, तो ये टाइम हो गया, शाम होगी, इनको तो खाने की जरूरत है। उसने अपने शागिर्दों को बुला के कहा कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि तो इतने दिनार का ये खाना इनके लिए आ सकता है जितने लोग हैं।
لیکن یسوع نے پورے اعتقاد کے ساتھ، اسے پتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس نے کہا لوگوں کو میں سے کہ کس کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ترس اور رحم اور پیار سے بڑا ہے، اس نے کہا لے کر آؤ، ان کو بھوکا واپس جانے نہ دو۔ اگر یہ روحانی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں تو انہیں جسمانی بھوک اور پیاس کے لیے بھی کچھ کھانے کو دو۔ یسوع نے ہاتھ بڑھایا، دعا کی اور کہا بانٹ دو، اور کوئی بھوکا واپس نہ لوٹے، یہ کھانا کھا کے ہی جائے۔ جب کلام سن لیتے ہیں، اس کی باتیں سن لیتے ہیں، تو پھر سب لوگ کھانا کھا کے 50,000 انکلوڈ بچے اور عورتیں اور مرد، سب نے کھانا کھایا، اور پھر بھی کیسی برکت کہ 12 ٹوکرے پھر بچ گئے۔ یسوع نے اعتقاد کے ساتھ، اس کو پتا تھا میں نے ہاتھ بڑھانا ہے اور برکتیں ہی برکتیں کھانے میں آ جائیں گی۔ اسی طرح کلام مقدس میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ترس کھایا، کوئی نہیں جو روحوں پر ترس کھاتا ہے، صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح اس طرح کی روحوں پر ترس کھاتا ہے، جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو ترس آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ اس نے ان کے بیماروں کو بھی، جب ان پر ترس آیا پھر ان کے بیماروں پر بھی ترس آیا، ان کے لیے اس نے دعا کی، بیماروں کو بھی اس نے اچھا کر دیا۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح خداوند رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے، اس کی رحمت لازوال ہے۔ اس نے ان پر ترس بھی کھایا اور ان کی مدد بھی کی، یعنی ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کی مدد کی، اور بیماروں کے لیے بھی دعا کی، اور ان کو شفا بخش دی، ان کو اچھا کر دیا۔ جب انہیں بھوک لگی، یسوع کو ان پر ترس آیا، کھانا کھلایا۔ یسوع کبھی بھی ان کو بھوکا نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ یسوع ترس سے بھرا ہے، وہ رحم سے بھرا ہے۔ جسمانی خوراک بھی انہیں دی اور بیماروں کے لیے بھی دعا کی اور ان کو اچھا کر دیا، ان کو شفا دی، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ترس کھاتا ہے۔ اور کن پر ترس کھاتا ہے؟ ایسے لوگوں پر جو اس کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیمار بھی جیسے کہتے ہیں کہ اے یسوع مجھ پر رحم کر، اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو یسوع ان پر رحم کرتا ہے، ان پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کوڑیوں پر بھی ترس کھایا۔ ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر منت اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اسے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ان پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور چھو لیا اور اس کو پاک اور صاف کر دیا۔ یہاں بھی ایک کوڑی کو پاک صاف کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح یسوع سے درخواست کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس کوڑی کی طرح اس کے پاس جائیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مجھ پر رحم کر، عاجزی اور فروتنی کے ساتھ وہ گھٹنے ٹیک کے کہتا ہے اے یسوع مجھ پر رحم کر، مجھے شفا چاہیے، مجھے شفا دے۔ اس نے نہیں بڑی لمبی چوڑی کہانی بتائی، سٹوری بتائی، یا اور پتہ نہیں شروع سے لے کے اینڈ تک کیا بتایا، کنج لگ گئی، کی ہو گیا، فلانے نوں لگی سی، انہوں میں ہاتھ لایا، انہوں میں چھویا، مینوں بھی لگ گئی۔ اے یسوع مجھے شفا چاہیے۔ تو یسوع نے اس کا ہاتھ چھوا، بہت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اس کوڑی نے آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر منت کی، جس سے ہم بھی یہ سیکھتے ہیں اس کوڑی کی طرح کہ ہم بھی جب کوئی درخواست، کوئی منت لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں، بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
यीशु के सामने जो भी अपना मामला है लेकर आ जाओ, रिक्वेस्ट है लेकर आ जाओ, इनकसारी के साथ मांगो तो वो आपकी सुनेगा, वो आपको जवाब देगा, वो आप पर रहम करेगा, वो आप पर तरस। ये नहीं कि असी कुछ 6 महीने साल लंघ जाता है तो असी कहने नहीं जी यीशु तू नहीं साडा कुछ कर सकता, यीशु हुण नहीं असी उस तेरे को आना, असी होर किसी हस्ती को ही जावांगे, और जिहड़ा इंज ढाई फट करदा ते वो हाथ पे सरों जमानी। लेकिन यीशु ने कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है, उसने उसको छुआ और वो उसी वक्त शिफा पा गया, और पहले से भी कहीं ज्यादा वो पाक और साफ हो गया। यानी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आता है तो यीशु भी उस पर रहम करता है, उस पर तरस खाता है, फरोतनी और अकीदत के साथ उसकी खिदमत में हाजिर हो, फरोतनी के साथ उसके पास आए तो खुदावंद आपकी कदर करता है, उसकी कुदरत पर ईमान लाए। हम बच्चों को सिखाते हैं, गीत गाते हैं बच्चे संडे स्कूल में, आता हूँ बंदगी में यीशु को मिलने को। तो कैसे जो संडे स्कूल टीचर है सिखाती है, वो बच्चों को पूरा एक्टिंग करके दिखाती है कि हम किस तरह यीशु के पास आते हैं, किस तरह झुकते हैं, किस आजी के साथ आते हैं। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। आजिज़ी से आए, फरोतनी से आए, खुदावंद के पास आए और उसकी कुदरत को देखो कि वो किस कदर बरकत देने वाला खुदावंद है, रहीम और करीम है। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे तो। असी कहने क्यों, असी तो यह चाहते हैं तो तू क्यों नहीं चाहता? तेरी मर्जी नहीं साड़ी मर्जी है, तेरी मर्जी ना पूरी हो मेरी मर्जी पूरी हो। यहाँ उसने लिखा हुआ है अगर तू चाहता है तो मैं शिफा पा जाऊंगा। लेकिन खुदावंद क्या कहता है, कलाम में लिखा है अगर तू चाहता है। उसने कहा इनकिसारी के साथ आया, ईमान से उसने मांगा, मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, और सिर्फ उसने कहा अगर तू चाहे तो। लेकिन यीशु ने क्या कहा, उसने कहा मैं चाहता हूं। कोड़ी ने कहा अगर तू चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, तो यीशु ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि तू शिफा पा जाए, तू ठीक हो जाए, तू कोड़ से बच जाए। ये खुदावंद के कलाम की ये बातें अगर हम गहराई से इन चीजों पर गौर करें तो क्या होता है, हम इसमें और सीखते चले जाते हैं। वो बाइबल मुकद्दस तो हम पढ़ते हैं भीड़ के बारे, तरस के बारे, यीशु ने शिफा दी, यीशु ने रहम किया, यीशु ने कोड़ियों को पाक साफ किया। लेकिन इन पर गौर करना है कि यीशु ने क्या, तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं शिफा चाहता हूं। अगर कोड़ी ये कहता है तो इसका मतलब है कि यीशु कैसा उसको जवाब दे रहा है, मैं चाहता हूं मैं शिफा पा जाऊं। तो यीशु भी अगर जवाब है मैं भी चाहता हूं कि तू शिफा पा जाए। एक ही दफा उसने कहा और कोड़ी शिफा पा गया। ऐसे लोगों पर खुदावंद को तरस आता है जो वो अपना मामला खुदा के साथ आजी इनकसारी के साथ, हलीमे के साथ उसके पास लेकर के आते हैं। तो वो क्यों नहीं हमारी सुनता? आजिज़ हो जाए, इनकसारी के साथ मांगे, उसकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर दे, तो वो हमारी सुनता है। वो बीमारियों से भी हमें शिफा देता है। यहाँ तक लिखा हुआ है वो पाक साफ हो गया कि उसका निशान तक बाकी ना रहा, कोड़ी का निशान तक बाकी ना रहा। तो खुदावंद आज भी ऐसे बड़े बड़े मौजज़ात करता है। वो आज भी हमारी ज़िंदगियों पर तरस खाता है, वो आज भी बीमारों पर तरस खाता है, वो आज भी जो उससे दूर हैं उन पर तरस खाता है, वो आज भी उन पर गंदा बेड़ों पर
तरस खाता है, जो खस्ता हाल हैं, जो उससे दूर हैं, जो उसकी इबादत नहीं करते, जो उससे दूर भागते हैं, यीशु को ऐसी भीड़ों पर तरस आता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है कि मसीह खुदावंद की हलीमी और नरमी को देखो, वो हलीम और नरम मजाज है। मत्ती की अंजील 11वां बाब 28वीं आयत से 9वीं आयत तक अगर आप पढ़ें मिसेस क्रिस्टीना 28वीं आयत। हाँ ठीक है, 28-29। हाँ जी। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोख्तन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन आमीन। जिस तरह खुदावंद के कलाम में हमने सीखा है कि मेरा जुआ मुलायम है। आए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ। जब यीशु के पास आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम यीशु के पास आते हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, तो हमें सबसे पहले इकरार करना है। जो हमारे अंदर कोई भी गलती, परेशानी, गुनाह जो भी है, हमें कमजोरी, हमें सबसे पहले आकर उसके पास इकरार करना है उसके पास। और फिर लिखा है कि मैं गुनाह के बोझ तले दबे हुओं को निजात देना चाहता हूं। निजात वो ही पाएंगे जो इकरार करेंगे, आजाद वो ही होंगे जो इकरार करेंगे, अपने आप को खाली कर देंगे, वो ही बोझ से आजाद हो जाएंगे जो बोझ तले दबे हुए हैं। बोझ क्या है? गुनाहों का बोझ, हमारी और ज्यादा बड़ी बातें हैं जो जिंदगी में हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारे कंधों पे बोझ है। जब हम जानते हुए उनको लेकर यीशु के पास आ जाएंगे, तो फिर वो इकरार करेंगे, उसके सामने आ जाएंगे, तो फिर हमें हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, वो हमारा बोझ उठा लेगा, वो हमें आजाद कर देगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है मेहनत उठाने वालों। और फिर मैं तुमको आराम दूंगा। गौर करें, यहां आराम एक बख्शिश है, यानी क्या? नजात का आराम, नजात का आराम, ये एक बख्शिश है। आराम जो वो हमें देता है, और किनको देता है? जो उसके पास आते हैं आराम पाने के लिए, तसल्ली पाने के लिए, इत्मीनान पाने के लिए, शादमानी पाने के लिए, बीमारियों से शिफा पाने के लिए, गुनाहों से रहाई पाने के लिए, जो उसके पास आ जाते हैं उनको आराम मिलता है। आराम एक बख्शिश, इनाम है हमारे लिए। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें आराम देता है। फिर लिखा है मेरा जुआ ऊपर उठा लो, यानी ये लिखा हुआ है कि मेरा जुआ ऊपर उठा लो, यानी उसकी मर्जी के ताबे हो जाना और अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके सुपुर्द कर देना। उसका जुआ तो बड़ा मुलायम है। वो आपको पता ही है कि हम सारे पुराने लोग हैं और जानते हैं कि दो बैल जब जोते जाते हैं तो उनके दोनों पे जुआ एक रखा जाता है, दोनों के कंधों, तब वो बराबर वो चलते हैं। एक अकेला नहीं जुआ उठा के चल सकता, दो होंगे तो चलेंगे। तो वो क्या करता है, इतना वो भारी होता है, अगर हम ये दुनियावी तौर पर देखें कि यहाँ तक बेचारे जानवरों को जख्म पड़ जाते हैं, निशान जुए के पड़ जाते हैं जब वो जोते जाते हैं। लेकिन जो यीशु का जुआ है वो मुलायम है, क्योंकि यीशु ने तो हमारा जुआ खुद उठा लिया और वो उसने हमें बहुत से हल्का कर दिया है। उसका जुआ मुलायम है, जिससे ना हमें कोई खराश पड़ेगी, ना हमें कोई जख्म आएगा, बल्कि इत्मीनान और शादमानी और सुकून हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा जब वो हमारा जुआ उठा लेगा। और फिर अपने लिखा है मुझसे सीखो। जब हम जिंदगी के हर शोबे में
उसे तस्लीम कर लेते हैं तो वो अपनी राहें हमें सिखाता है। वो अपनी राहें हमें सिखाता है, अपनी राहों पर चलने का वो हमें फजल अता करता है, अपने पीछे चलने का हमें फजल अता करता है। हमें रोज बरोज उसके कलाम में से सीखना है, तालीम पाते चले जाओ, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। माल की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि वो तालीम पाते थे, रोज पाते थे ना, रिफाकत रखते थे, रोज रखते थे ना, रोटी तोड़ते थे हर रोज, दुआ करते थे हर रोज तालीम पाते थे। इसी तरह हमें भी हर रोज जरूरत है कि हम उसके तालीम को सीखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं और ज्यादा उसमें से सीखें। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। हमें मसीह ने एक पेशकश की है और उसे कबूल करने की उसने हमें दावत दी है। मुझसे सीखो, मैं हलीम हूं, मैं फरोतन हूं। हम नजात पाने के लिए मसीह के पास आए और हम यीशु के पास जब आते हैं तो हम आराम पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं। हम अपना आप उसे सुपुर्द कर देते हैं तो उसने कैसे लोगों को बुलाया है, आए मेहनत उठाने वालों, दावत दी है, आए मेहनत उठाने वालों लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इससे मुराद गुनाहगार लोगों के लिए पैगाम है, जो गुनाह का बोझ जिन पर है मसीह में आकर आराम पाते हैं। दावत है, अपने बोझ अपने गुनाह लेकर के आए, आराम पाएं। जो उसके पास आते हैं उनके साथ वादा भी है। कैसा वादा? बरकत का वादा, आराम। ये है बरकत का वादा, आराम पाओगे। जो उसके पास आएगा आराम पाएगा। ये बरकत का वादा उसने किया हुआ है। मेहनत उठाने वालों और दबे हुए लोगों के लिए यीशु मसीह के पास हकीकी आराम और इत्मीनान है, क्योंकि यीशु ने ऐसे लोगों को दावत दी है। बहुत से दबे हो, मेहनत उठाने वाले हो, मुझसे सीखो, फरोतन बन जाओ, हलीम बन जाओ। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। यीशु के पास आए, वो हमारा उस्ताद है, सीखो। उससे सीखने के लिए तैयार हूं। रूह के वसीला से मिलने वाली तालीम हर रोज हासिल करें। हम मसीह से इस तरह तालीम पाएंगे कि मसीह को सीखते चले जाएंगे, मसीह को हम सीख लेंगे। मसीह से सीखें, मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। वो हलीम है, इसलिए नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आता है। गुनाहगारों को कहता है, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, मेरे पास आ जाओ, अपने बोझ लेकर, अपनी बीमारियां लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, जो कुछ दुख हमारी ज़िंदगी में है उसके पास आ जाओ। घर में ना बैठे रहें या हम दुआ ही ना करें कि खुदावन तू साढ़े बोझ ले ले। आप खुदा के सामने रखें, अपने यीशु के सामने रखें कि हमारे ऊपर ये बोझ है, ये गुनाह का बोझ है, ये बीमारी का बोझ है, ये एक बड़ी आजमाइश का बोझ हमारे ऊपर है। यीशु तू इन्हें उठा ले, तू हमसे ले ले, ताकि हमारी जानें बच जाएं, आराम पाएं, इत्मीनान पाएं, शादमानी पाएं। इसलिए मसीह से सीखो, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। वो हलीम है, इसलिए नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आता है। जो भी लोग गुमराह हैं, गुनहगार हैं, खुदावन उन पर रहम करता है। जिस तरह मत्ती की इंजील में लिखा है 11वां बाब 29वें, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। दिल का फरोतन, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि यीशु जब महसूल लेने वाले और ऐसे गुनाहगार लोगों के साथ बैठता, उनके साथ खाना खाता, उनसे बातें करता, उनसे रफाकत रखता, क्यों रखता था? कि इनकी जिंदगियां मेरे पास आके बदल जाएंगी, ये मुझसे सीख लेंगे, मेरे पास आ जाए
اور لوگ اس پر یسوع پر الزام لگاتے تھے، اسے کہتے تھے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. لیکن کیا تھا کہ یسوع اس لیے ان کے ساتھ کھاتے تھے کیونکہ لوگ یسوع کی باتیں سنتے تھے. بے شک وہ گناہ گار تھے، بے شک وہ شرابی تھے، بے شک ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن جب یسوع ان سے بات چیت کرتا تو وہ یسوع کی باتیں سیکھتے تھے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. وہ گناہ گار تھے لیکن یسوع نے کہا میں ان کو ضرورت ہے میری، میں ان کے لیے آیا ہوں تاکہ یہ بچ جائیں، یہ میری راہوں پر چل پڑیں. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا، میں انہیں بلانے آیا ہوں، میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. وہ فروتن ہے، عاجز ہے، حلیم ہے، گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، ان کو بچانے کے لیے آیا ہے. اور اس میں ہم ایک اور بات جو سیکھتے ہیں کہ یوحنا 13واں باب 4 آیت سے 5ویں آیت تک شاگردوں کے پاؤں بھی انہوں نے دھوئے. یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ یسوع نے پاؤں دھوئے. وہ اپنے شاگردوں کو پاؤں دھونے کے لیے جھک گیا. یہ خداوند کے شاندار محلات کو اس نے چھوڑا اور خادم کی صورت اختیار کی. اس نے آسمان کو چھوڑا، زمین پر آ گیا اور خادم کی کیا کی؟ اس نے صورت اختیار کر لی. پاؤں دھونا روحانی دھلائی کی ایک مثال ہے. پاؤں دھونا روحانی طور پر غلاموں کا یہ فرض تھا اس وقت کہ وہ مالکوں کے پاؤں دھوئیں، لیکن یسوع وہاں پر اپنے آپ کو غلام پیش کرتا ہے. غلام پاؤں دھوتے تھے اس وقت اپنے مالکوں کے، لیکن یسوع نے وہ مثال قائم کی. اس نے اپنے شاگردوں کو کے پاؤں دھو کے ایک غلام کی صورت اختیار کی. یسوع مسیح کو دیکھو، انہوں نے کیا اور نہیں من تو بہت بڑا سٹیج چاہیے، کوئی ہونا چاہیے ایک پورے ٹرالے جڈا پروٹوکول دیو، پھول نچھاور کرو، گنا والے نال ہون، ادھے اگے یسوع دے ادھے پیچھے یسوع دے، گنا تانیاں یسوع وال کو آ نہ جائے، یسوع نو کو ٹچ نہ کر لے. یسوع کھلے عام پھرتے تھے، حالانکہ اس کو بھی لوگ مارنے کی کوشش میں تھے لیکن وہ بچ کے نکل جاتا تھا اپنی عقل اور حکمت کے ساتھ. یسوع کے پیچھے بھی لوگ آتے تھے اس کو مارنے کے لیے، اس کو تو کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کیسا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا اور پھر ان کے پاؤں بھی دھوتا اور ان کا خادم بھی بن گیا. شاگردوں کے پاؤں دھوئے، یہ علامت تھی کہ میں بہت بڑا ایک خادمانہ کام کروں گا. خادم بن کے اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور پھر وہ موت گوارا کی، صلیب پر جان دے دی، پست کر دیا اپنے آپ کو، خادم بن گیا. اس نے نہیں کہا میں تو ساری دنیا دا مالک ہوں، مینوں تے تسی پروٹوکول دو، میرے تے پھل نچھاور کرو، میں تو کسی دے سامنے آ میں دعا کراں گا سٹیج دے پیچھوں دی غائب ہو جاواں گا. ہاں وہ آرام کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کو بھیڑ نظر آتی اور جب بھیڑ کو دیکھتا ہے پھر ان کو ترس آتا ہے کہ یہ لوگ صبح سے لے کے رات تک میرے پیچھے آ رہے ہیں. ترس آیا، پھر ان کی مدد کی، ان کو کھانا کھلایا اور پھر جتنے بیمار پیچھے پیچھے آتے تھے شفا کے لیے ان کو شفا بھی دی. وہ کتنا رحیم و کریم ہے، فروتن ہے، عاجز ہے، حلیم ہے، جس نے ہمیں ایک اچھا نمونہ دیا ہے. وہ حلیم، عاجز اور فروتن ہے. وہ خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. جس طرح کلام میں لکھا ہے مجھ سے سیکھو. ہمیں یسوع مسیح سے سیکھنا ہے جو بہت بڑی ہمارے سامنے ایک مثال کہ ہم نے فروتن اور عاجز بننا ہے. اور پھر جس طرح کلام مقدس میں ابھی میں نے پڑھا ہے
कि यीशु को तरस आता है, तरस आता है। हमें भी ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए जिनको दुआ की ज़रूरत है। उन पर तरस खाएं, उनके लिए आंसू बहाएं कि खुदावंद इनकी ज़िंदगी को बदल दे, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों पर रहम कर, खुदावंद अपने कलाम को इनकी ज़िंदगियों पर नाज़िल फरमा। जिस तरह पौलुस रसूल को यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है, तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने निगाह की कि ये तो यीशु की आवाज़ है। सो हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों पर रहम कर, इन पर तरस खा, ताकि ये अपने आप को बदलें जिस तरह यीशु ने हम पर तरस खाया है, जिस तरह उन भेड़ों पर तरस खाया है जिनका कोई चरवाहा नहीं, जो परगंदा है, जो बेहाल हैं, जो भटकी हुई हैं, आवारा फिरती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को उसकी बारगाहों में लेकर के आएं, भटके हुए लोगों को अपने चरवाहे के पास लेकर के आएं, ताकि वो कलाम को सुने, उसकी सच्चाइयों को सुने, उसकी प्रस्तुति करें, दुआएं करें, ताकि वो आराम पाएं, वो इत्मीनान पाएं, ताकि बोझ उनके हल्के हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसे लोगों को कहा गया है जो भटकी हुई भेड़ें हैं, परगंदा हो चुकी हैं, भटक चुकी हैं, उन्हें चरवाहे की ज़रूरत है, उन्हें खादम की ज़रूरत है। उनको आप लेकर के उसके पास आएं, यीशु के पास, जहाँ इत्मीनान और आराम और तसल्ली और शादमानी मिलती है। आप सब ने तजर्बा किया होगा, मेरा तो तजर्बा है कि मैं जितना वक्त बैठ के अकेली जब कलाम भी पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, खो जाती हूँ और एक अजीब सा इत्मीनान और तसल्ली और फिक्रों से आज़ाद हो जाती हूँ। और जब यहाँ भी आती हूँ तो मैं अपना तजर्बा आपको बताती हूँ कि खुदावंद मुझे कैसा आराम बख्शता है, मुझे तसल्ली और शादमानी और इत्मीनान। ये नहीं वो पीछे जाना है, फलाना आया होएगा, उन खाना बनाना है, आज शाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फलान जगह ਤੇ पहुँचना सी, मैं भी टाइम ना निकल जावां हौली हौली करके। नो, जितना वक्त आपको उसकी हजूरी में गुजारना है, आप दिल जमैक के साथ गुजारें, इधर उधर ध्यान ना दे, अच्छा जी हुण मैं उत्थे भी पहुँचना सी, बाय बाय। यीशु को बाय बाय ना कहें। जितना आप उसकी हजूरी में दिए हुआ जो वक्त है, जो ठहराया हुआ है, उसके साथ गुजारें, तो इत्मीनान पाएंगे, बरकतें पाएंगे, खुशहाली पाएंगे, बहाली पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे बोझ उठाता है। जो हमारे कंधों पे इतने इतने बोझ हैं, जो इनके लिए हम दुआएं दिन और रात करते हैं, यीशु जी है बोझ जे, यीशु जी है फलां बोझ जे, उठा लो। तो जदों साडे बोझ उठा लैंदा, फिर असीं कहने आ थोड़ा जिहा टाइम है तुहाडे नाल गुजारांगे, बाकी अगले घर असीं जाके गुजारना। ओहदी हजूरी नूं छड्ड के अगे किसी और पार्टी ने टाइम दिता है। जो टाइम आपने खुदावंद के साथ कमिटमेंट जो आपने की हुई है, जो ठहराया हुआ है, उसके साथ गुजारो तो आप बरकत पाओगे। और फिर लिखा है, मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ, मैं फरोतन हूँ। जब हमारी ज़िंदगी में हलीमी, आजी, फरोतनी आ जाएगी तो खुदावंद हमें बरकत देगा। आजमा कर देखो, जितना आप अपने आप को हलीम बनाते चले जाओगे, जितना अपने आप को छोटा करते चले जाओगे, खुदावंद आपके मकाम को बढ़ाता चला जाएगा, खुदावंद आपकी इज्जत बढ़ाएगा। जितना आप उसके नाम को मशहूर करोगे लोगों में जाकर, खुदावंद आपको मशहूर करेगा, क्योंकि आप आजिज़ी और फरोतनी के साथ उसके पास आते हैं। सो आए हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करें, झुकें कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, खुदावंद हमें कितना प्यार करता है, हमारे बोझ हल्के करता है, हमें आराम देता है, हम पर तरस खाता है।
बीमार है तरस खाता है, किसी भी परेशानी में हम पर तरस खाता है। हम हर रोज दुआ में जब कहते हैं खुदावंद तूने मुझ पर तरस खाया, तो तरस खाता है। ये आपका तजर्बा है। उसने आप पर रहम किया है, ये आपका तजर्बा है। तजर्बा आपको बताता है कि तरस है ये। जो हर रोज़ हमें वो सांसें बख्शता है, ये तरस है उसका। जो सेहत तंदुरुस्ती देता है, वो तरस है उसका। जिसने आपकी रूहानी आंखों को खोला, ये तरस है। वरना आप भी उन लोगों की तरह भटकते फिरो, पर गंदा हो जाओ। लेकिन उसने आप पर तरस किया है, उसने आप पर रहम किया है। और उसके रहम को याद रखो, उसके तरस को याद रखो कि अगर वो हम पर तरस खाता है, इसी तरह हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए तरस रखें, दूसरों की मदद करने वाले हों किसी भी तरीके से। हमारे अंदर तरस हो कि हम उनके लिए दुआ करें। ये तरस है कि हम किसी ख़ानदान के लिए दुआ करें, किसी एक के लिए जो कोई बीमार है, बदरू गिरफ्ता है, या वो भटका हुआ है, या उसकी राहें गलत हैं, गलत राहों पर चलता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम जिस तरह मैं अभी बता रही थी कि एवरी वेडनेसडे ये हमारी बहनों की रिफाकत है। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ, बताती रहती हूँ, हमें ज्वाइन करें। क्योंकि कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेते हैं, मैं वहाँ मौजूद हूँ। वो बरकत देने के लिए हमारे दरमियान है, वो हमारे दरमियान चलता फिरता है, वो अपना इत्मीनान हमें देता है, वो हम एक एक को, अपनी एक एक बंदी को छूता है। और जब आपको छूता है तो वो आप बरकत लेके अपने ख़ानदानों में जाती हैं, तो आपके ख़ानदान भी बरकत पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं। क्यों? आपके अंदर उसका इत्मीनान है, आपके अंदर उसका आराम है, शादमानी। और जब ये शादमानी और इत्मीनान लेके अब दूसरों के दरमियान जाएंगी, तो वो भी आपके वसीला से इत्मीनान पाएंगे और शादमानी पाएंगे। सो मैं इन सब को देखने वालों को कहती हूँ, आप हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलके इस रिफाकत में आएँ, कलाम को सीखें, दुआएं करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, हर रोज़ दुआ करें और मुतफिक होकर दुआ करें। और हमें चाहिए कि हमें दुआएं करने की ज़रूरत है, चाहे हम इधर बैठी हैं, चाहे हम घरों में हैं, चाहे हम चर्चेज में हैं, चाहे हम किसी भी जगह पे हैं, हमें मिलकर दुआएं करते रहना है। क्योंकि ये जो दौर बेदीनी का है, अफरा तफरी का है, जंग व जदल है, लड़ाइयाँ हैं, कौम पर कौम चढ़ाई करती है। बेशक खुदावंद के कलाम में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त में क्या होगा, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत है कि हम हर तरफ यीशु का नाम लेकर अमन और सलामती की दुआ मांगें, तो खुदावंद हमें बरकत देगा। हमें उसके साथ साथ चलते रहना है। सिस्टर क्रिस्टीना इधर आ जाए और दुआ में आप रहनुमाई करेंगी, और मैं ये देखूंगी कि ये क्या रिक्वेस्ट आई हैं। तारिक बशीर के लिए दुआ करें जिसे मैदे का कैंसर हो गया है, खुदा उसे मौजज़ाना तौर पर उसको शिफा दे। कुदूस 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 मेहरबान खुदा, जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से कि तू मेहरबान खुदा है, तू हम पर तरस खाता है, तू रहीम व करीम है, तू दिल का फरोतन है, तेरा हाथ हमारे सर पर रहता है, तेरे करम की नज़र हम पर रहती है। ऐ खुदावंद, हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हमारे दिल लरस जाते हैं, खस्ता हाली में चले जाते हैं,
लेकिन यीशु तू ऐन वक्त पर हमें संभाल लेता है, तू ऐन वक्त पर हमारे हाथों को थाम लेता है, तू ऐन वक्त पर हमें तूफानों से निकाल लेता है, तू ऐन वक्त पर हमारे लिए मदद मुहैया करता है, तू ऐन वक्त पर हमारी रहनुमाई करता है, हमारे रास्तों को डायरेक्ट कर देता है, हमें मुश्किलों से निकाल लेता है, हम पर रहम और फजल करता है। हम तेरे उस रहम और फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, तू मेहरबान खुदा है, तू शाफी है, तूने वो लहू बहा दिया, वो अपना कीमती लहू उस क्रूस पर बहा दिया और ऐसी मौत गवारा की जो डाकुओं और बुरी मौत समझी जाती थी, क्योंकि तूने अपने आप को पस्त कर दिया। तू हमारे लिए यहाँ दुनिया में आया। ऐ खुदावंद, तूने आकर कोई शाहाना जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि हमारी तरह खादम बन गया, ताकि हम बोझ से दबे हुए लोगों के पास आए, हमें खुशहाली इत्मीनान बख्शे, क्योंकि यीशु तू तसल्ली इत्मीनान का सरचश्मा है। जब तेरा लहू हम अपने ऊपर लगा लेते हैं तो बीमारियां हमसे दूर भाग जाती हैं। जितने लोग बीमार हैं, जो दरखास्तें आ रही हैं, उन सब पर तू अपना रहम और फजल कर। तेरा लहू उनके बंद बंद गूदे में गुजर जाए, तेरा लहू उनके मैदों पर लग जाए, तेरा लहू उनके दिलों में लग जाए, तेरा लहू उनकी एक एक नस पर लग जाए, तेरा लहू उस बंदे पर लग जाए जो तुझसे शिफा जाता है। ये कैंसर, ये बीमारियां, यीशु तेरे आगे कुछ नहीं, क्योंकि तू नामुमकिनात का खुदा है, तू शाफी खुदा है। जिस घराने में तू आ जाता है वहां शिफा आ जाती है, जिस दिल में तू आ जाता है वो दिल बदल जाता है, जिस घर में तू आ जाता है उसके हालात बदल जाते हैं, जिस जिंदगी में तू आ जाता है वो जिंदगी बदल जाती है। जिस ऐ खुदावन तू पाँव अपना टिका देता है वहां खुशहाली आ जाती है, वहां रोशनी आ जाती है, वहां तेरा नूर आ जाता है और तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमाता है। मैं नहायत तेरी शुक्रगुजार हूं यीशु। इतने हम खुशकिस्मत लोग हैं कि तू हमारा खुदावंद है। तू वो जिंदा खुदा है जो हमें छू सकता है, तू वो जिंदा खुदा है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तू वो जिंदा खुदा है जो हमें बीमारियों से बिस्तरों से उठा खड़ा करता है, तू वो जिंदा खुदा है जो मफलूजों को कहता है उठ और अपनी चारपाई उठा और चल पे, और खुदावंद वो चलना शुरू हो जाते हैं। तू ऐसा बरकतों वाला खुदा है, तू ऐसा कादर मुतलिक खुदा है, तू ऐसा रहीम और करीम खुदा है, तू गैबुल इल्म खुदा है, तू हमारे पास्ट फ्यूचर और खुदावंद हाल से वाकिफ है। तुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं, हर चीज तेरे आगे अया है। ऐ खुदावंद, हमारी सोचे, हमारे ख्याल, हमारे दिल के ख्याल, हर चीज तुझ पर अया है। तू हमें बरकतों पर बरकतें देता है। फक्त जरूरत है तेरे दामन को थामने की, तेरे हाथों के पास आने की, तुझे ऐ खुदावंद छूने की, ताकि उसी तरह हम तुझे छुएं जिस तरह उस औरत ने छुआ और ऐ खुदावंद वो अपनी बीमारी से शिफा पा गई। उसी तरह ज़कई की तरह उन दरख्तों पर चढ़ जाए तुझे देखने के लिए, ताकि हमारी आंखें तरसती ना रहें, हमारे दिल तरसते ना रहें, बल्कि ये तेरी महिमा के गीत गाने से भर जाएं और तेरी ऐ खुदावंद बरकतों से भर जाएं। हमारे लब भर जाए, लबरेज हो जाए तेरी परस्तिश और तेरी तमजीद के लिए, और हम वो बरकतों से खाली ना जाएं, क्योंकि यीशु तो शाही खुदा है और हम उस शाही घराने के, उस कायनों के फिरके के वारिस हैं और वहां के हम रहने वाले हैं जो तूने अपने लोगों के लिए सजा रखा है। तो हम ऐ खुदावंद क्यों अपनी रूहानी और जिस्मानी खुराक से भूखे रहें, जब हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, जब हमारा खुदा रहमतों का खुदा है, जब हमारा खुदा इत्मीनान और तसल्ली का शहजादा है। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। हम सबके साथ हो, एक एक जिस्म जान के साथ हो। मामा के लिए, उनके बच्चों के लिए, पापा के लिए दुआ तुझसे करती हूँ। तो ऐ खुदावंद इसी तरह इस्तेमाल करता चला जा, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रह खुदावंद, इसी तरह ये तेरी ऐ खुदावंद कलाम को सुनाते रहें। इसी तरह ऐ खुदावंद आंटी नुसरत के लिए, उनके खानदान, उनके बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पोती के लिए दुआ मांगती हूँ, उनको तू बरकत बख्श। बाजी अजरा और उनकी फैमिली के लिए दुआ मांगती हूँ, तो उनको खुदावंद बरूमंद कर, उनके बच्चों के साथ, उनके कारोबार में खुदावंद तू बरकत बख्श। इसी तरह भाई ज़िशान जो कैमरा पर बैठे हैं, उनकी फैमिली को तेरे हाथों में रख देती हूँ। खुदावंद ये इंसान,
ये आदमी, ये औरतें खुदावंद तेरा कलाम सुनाने के दर पे हैं और ऐ खुदावंद खिदमत गुजारे हैं, तो इनकी खिदमत को ऐ खुदावंद कबूल फरमा। हमारी दुआएं तेरे हुजूर बखूर की मानिंद पहुंचे। बाजी जो यहाँ पर बैठी हैं उनके लिए ऐ खुदावंद तू उनके जानता है। बाजी नोमी के साथ हो, उनकी फैमिली के साथ हो, ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में आते हैं, इनको बरकत बख्श। अपने लिए दुआ करती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे घराने को, मेरे हस्बैंड को बरकत बख्श खुदावंद। यूं ही तुझ में कायम रहें और हमारे बच्चे तुझ में कायम रहते हुए तेरे नाम को पहचानने वाले हों, तेरे नाम का प्रचार करने वाले हों। और ऐ खुदावंद मेरा ईमान है कि ईमानदारों के बच्चे रैप्चर होंगे, ईमानदारों के बच्चे रहती दुनिया तक कायम रहेंगे, उनकी नस्ल यहाँ पे कायम रहेगी, उनकी नस्ल यहाँ से मिटने ना पाएगी। बल्कि ऐ खुदावंद जब तू आएगा तो वो तुझे देखने वाले होंगे, जब तू आएगा तो उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले होंगे। ऐसा तू हम सबको बना दे। जितने कलीसियाई हमारे मेंबर हैं जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावंद, ईमानदार हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक घराने पर खुदावंद तेरा लहू छिड़क देती हूँ, एक एक घराने पर तेरी बरकत चाहती हूँ। जबकि दुनिया अफरा तफरी के आलम में है, दुनिया बेदीनी के आलम में है, बिद्दतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यीशु जब हम तेरा नाम लेते हैं तो हम महफूज रहते हैं। तेरा लहू सुरक्षा कवच बन जाता है हमारे चौगिर्द। तेरा पाक रूह हमें संभाले रखता है, तेरा पाक रूह हमारे बच्चों की हिदायत करता है, तेरा पाक रूह हमारी हिदायत करता है और हमारे रास्तों को डायरेक्ट करता है, हमारे रास्तों को इस्तवार कर देता है, हमवार बना देता है, ताकि हमारे पांव को पत्थर से ठेस न लगे। क्योंकि यीशु तू कोने के सिरे का पत्थर है जो हमारी चट्टान को मजबूत करता है। क्योंकि तू हमारी चट्टान है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सिपर है, तुम्हारा मोहकम किला है। तू हमारा छुड़ाने वाला और तू ही हमारा बचाने वाला रब है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज की सारी इबादत पर बरकत बख्श। हम यहाँ से अपनी झोलियां भरते हुए जाएं, उसी तरह भरे जैसे याकूब और शमा उनकी ऐ खुदावंद जाल मछलियों से भर गया। ऐसी बरकतें हम ऐ खुदावंद लेके जाएं कि ऐ खुदावंद हम बरकतें ऐसी हों कि हम लोगों में बांटने वाले हों। हम ऐ खुदावंद उस चीज को बढ़ाते चले जाएं और ऐ खुदावंद तेरे नाम का प्रचार करते चले जाएं और ये बरकतें कभी खत्म ना हो। वही बरकतें कि जब तू खाना खिला देता है तो फिर भी टोकरे बच जाते हैं, इसी तरह तेरा कलाम है कि फैलाते जाते हैं और वो खुदावंद अगली नस्ल के लिए बचता जाता है, ताकि ये कभी खत्म ना हो। ऐ खुदावंद हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। इंडिया से लक्ष्मी देख रही हैं, उनके लिए और उनके खानदान के लिए दुआ करेंगे। और फिर एक और दुआ करेंगे इनके लिए जो इंडियन लेडी है वो देख रही हैं इस वक्त, उनके ख़ानदान के लिए, उनके लिए दुआ करेंगे। मिसेस सना, इमरान की बीवी, उसके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद मौत जाना कुदरत के साथ उसको जो मोहरों की प्रॉब्लम है उसे शिफा दे। सिस्टर लिली के लिए दुआ करेंगे, मिसेस रुखसाना के लिए दुआ करेंगे, उसके ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। आए हम खुदाम के हुजूर में झुकें। हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, खुदाम तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू सरफराजी का खुदा है, तू कसरत का खुदा है। हालेलुया हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। ओ खुदाम तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तमजीद हो। हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के इस पाक कलाम के लिए जो तेरी बंदी ने खुदावंद खुदा बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ तैयार करके हमारी रूहानी ग़िज़ा के लिए पेश कर दिया। खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदाम तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तू जानता है कि हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे कलाम के ऊपर खुदावंद ईमान रखते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं और तेरे यीशु मसीह नाम से खुदा मैं अपनी बहन लक्ष्मी को खुदामंद और उसके पूरे खानदान को खुदामंद खुदा तेरे हजूर में लाती हूँ। ऐ खुदामंद तू दूर और नजदीक का खुदा है। ऐ खुदाम तेरी पाक हजूरी इसी वक्त खुदामंद खुदा उस बहन को छू ले। ओ शेकबरसेना, हालेलुया हालेलुया, ला शेकबरसेना,
हालेलुया। तारीफ हो खुदाम तेरा शुक्र हो ऐ बाप, जो कुछ भी उसके जरूरत है ओ खुदाम यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए, क्योंकि जब तू दुनिया में था तो खुदावंद खुदा यहूदिया के गिरदोनवा में फिरता और लोगों को हर तरह की कमजोरी से और हर तरह की बीमारी से शिफा देता था। ओ आज भी खुदाम तेरी वही कुदरत, बल्कि उससे भी बढ़कर तेरी कुदरत है कि तेरे मौत और के ऊपर फतह पाई है। और शक्का बरसे ना, हालेलुया हालेलुया। खुदाम तू कुदरत का खुदा है, तू कादर खुदा है। मैं ईमान रखती हूँ कि मैंने जो कुछ तुझसे मांगा है वो सब हो गया है। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि जब हम ईमान से मांगते हैं तो वो हमें अता करता है। जिस तरह मरकस की अंजील में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुमने मांगा है यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है, तो मिल गया है। हमने यकीन किया है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमें और ज़्यादा ईमान की तक़वियत अता करता है। मैं हर एक देखने वाले को, जिस तरह कि अभी हमारे पास दरख्वास्तें आई, इसका मतलब है कि लोग देखते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आप सब जो हमें ज्वाइन करते हैं, आप सब के लिए, देखने वालों के लिए, ख़ानदानों के लिए, बहुत सी जानों के लिए, रूहों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। मैं ख़ानदानों के लिए खुशहाली की दुआ मांगती हूँ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। हर तरह के बंधनों से इन ख़ानदानों को आज़ाद रखना और अपनी पनाह में रखना और अपनी बरकतों से इन सबको माला माल करना। नौमी के लिए भी मैं बरकत की दुआ, सलामती की दुआ, सारे ख़ानदान के लिए, बहन भाइयों के लिए बरकत की दुआ मांगती। खुदावंद इन्हें बरकत अता फरमा, इनकी जिंदगियों पर रहम कर। ऐ खुदावंदों के खुदा, ये तुझ में ईमान में बढ़ते चले जाए, पुख्ता होते चले जाएं, तुझ में कायम और दायम रहें और तेरा आसमान इस घराने पर खुला रहे, किसी चीज की कमी ना हो। इन्हें बरकत पर बरकत देना, इनकी मदद फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।